अब जो मैं बोल रहा था वही उमा भारती का इंटरव्यू ले रहा है, अर्णव गोस्वामी सारी बातें पूछ रहा है ना, लाइव लेके पूछ रहा है। और मेरे को वो ये नंबर देते हैं कि तेरे को जयपुर से लाइव ले लेंगे। आज तक इनको 3 साल हो गया ये लाइव नहीं लिया है। तेरे नंबर दे देते हैं, फोन नंबर दे देते हैं, बात कर लेते। क्यों? बड़ी है ना, साध्वी प्रज्ञा है, राजनीति में है, बड़ी हस्ती है। अरे सैनिकों का इंटरव्यू ले ले अर्णव गोस्वामी, ये कहानी नहीं आते नहीं दूंगा मैं। वही भाषा ये बोलिए कि ऐसे अफसरों को वर्दी मत दो, ऐसे थानों को इनको मत सौंपो, ऐसे पुलिस लाइनर मत सौंपो इनको, क्राइम ब्रांच ये मत सौंपो इनको, एसटीएफ पर आईबी सीबीआई के डायरेक्टर मत बनाओ, ऐसे भेड़ियों को इनको मत बनाओ जज। वही तो मैं बोलता हूँ, ये मीर जाफर और जयचंद है, ये मेडलों के लिए पता नहीं क्या कर जाए। ये किसका मर्डर करते निर्दोष का? ये वर्दी वाले आईजी डीआईजी ये सब कहानियां वही आ रही हैं। अब जो मैं 5 साल से बोल रहा हूँ, अब ये ओपन आ रहा है। अगर मेरे ये 5-4 भाई ले ये पुटअप कर ले तो मैं बोलता हूँ ये होने ही नहीं दूंगा। तुम रोकने, तुम तो कोई 10 साल का भुक्तभोगी है, कोई 15 साल का है, कोई 17 का, मैं 20 साल का भुक्तभोगी बैठा हूँ। मैं तुम्हारा काला चिट्ठा सारा ये सेंटर के सामने रख देता हूँ। आगे एक हिंदुस्तान के अंदर ये क्या कर रहे हैं? वो भी एक मराठा था, वो कर्नल, वो ब्रिगेडियर अनिल कांबले। हमारे को मालूम है कहाँ से उग्रवाद कहाँ से इनको घुसाते हैं, कहाँ इनको बिलों में घुसाते हैं, किसका मर्डर करवाते हैं, कहाँ हथियार लुटाते हैं, कहाँ जवानों को मरवाते हैं। अम्बुश कौन करवाता है? यही तो करवाते हैं। ये बैठ करके बातें करते हैं। अब किसको लेना है? कौन देश शहीद है? देश का कौन शहीद है? ये खोलते हैं, हेडक्वार्टर बनाते हैं, ये वहां पर बोलते हैं कि अब पूरा हिंदुस्तान का जो भी अपने को देशभक्त बोलता है उसका ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर मेरे अंडर में ला दो इनको। अब मैं तोड़ता हूँ इनकी कमर, मैं इनकी नस को तोड़ता हूँ, तब ये हमारे को ला करके इकट्ठा कर करके काटना शुरू करते हैं। इन्होंने यही सीखा है हिंदुस्तान के अंदर। तुम्हारे को नहीं पता, इनको कोई नहीं पकड़ सकता है, ना इनके ऊपर उंगली उठा सकता है। ये चलते रहेंगे, इनका प्रमोशन होता रहेगा, फिर पुलिस कमिश्नर ही बनेंगे, बॉम्बे के बनो, महाराष्ट्र के, हरियाणा के बनो, दिल्ली के बनो। और ये क्राइम ही इनके अंदर से निकलता है, निकालते ही क्रिमिनल ये हैं। क्राइम को बढ़ावा ये देते हैं, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं, तो पकड़ेगा कौन किसको? फिर मारते रहो निर्दोष को। दोषी को बरी कर दो, दोषी को तो नाम ही नहीं आया। अभी इसमें कौन कर दिया? 17 साल में ये रिजल्ट आया, ना ये दोषी ना वो दोषी कौन? वो दोषी कौन पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाओगे। वो फाइलों में हमारे पास है, कैप्चर है हमारे पास, जो परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद भुक्तभोगी हैं हम। साध्वी प्रज्ञा भी बोल रही है मैं भुक्तभोगी हूँ, और कोर्ट का आदेश है उतना ही बोलूंगी। मैं भी जितना मीडिया से बात किया उतना ही बोलूंगा। जो मैं भी राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पर किसी से भी चीफ जस्टिस से बात करता हूँ उतना ही बोलूंगा। मैं भी अभी कोर्टों के अंदर ही हूँ। लेकिन तुम्हारी सुनवाई हो तो गई, कुछ तो हुआ। आगे रिट चलती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कौन सा कोर्ट, फिर लास्ट में राष्ट्रपति के पास में भी फिर जाया जाता है, तो उम्र निकल जाती है। अब किसका जीवन कैसा, क्या कौन कैसे बर्बाद हुआ? तो वो गुआंतानामो मैंने भी देखी है, तुमने तो थोड़ा बहुत देखा है। मैंने साल भर गुआंतानामो जेल काटी है, लेकिन टूटा नहीं, तोड़ नहीं पाए। टूटो मत, मैं बोलता हूँ टूटो मत, खड़े हो जाओ। अब लठ लेके खड़ा होने का जमाना आ गया है। अब मैं तो बोलता हूं कि हम ये सोचते थे कि न्याय लेके न्याय करवाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में न्याय नहीं है। अब तो वहीं ठोको, वहीं करो, जो करना है वहीं आर पार कर दो। सिलेंडर मत हो, देश के लिए सिलेंडर होते हैं, लेकिन देश के लिए सिलेंडर मत हो। अब इन जल्लादों को पहले ले लो, बाद में देश को देखेंगे। पहले इन जल्लादों को देखना है, इनको देखना, मीर जाफर और जयचंदों को, इन भेड़ियों को, कमीने कुत्तों को देखना है, जो ये मेडल लगा करके प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, और उड़ जाते हैं ये, विदेशों में उड़ जाएंगे। ये टापू खरीद लेंगे, स्विमिंग पूल बना करके रूस में पड़े रहेंगे, ये कुत्ते पालेंगे, बस यही है। इसलिए पैदा होते हैं ये,
इनका कोई देश से मतलब नहीं है। अगर देश से मतलब है तो ले आओ, आ जाओ फाइल। अब जो हमें हर केस के अंदर जो मैं बोल रहा था वही आता जा रहा है। ये इन्होंने एक टुकड़ा सा लेकर के ये अड़झा के रखा है। हम पूरा हिंदुस्तान को पूरा टुकड़ों के अंदर बांट के रखा। उनको खा करके हम जिंदे हैं, उनको झेल के उनका सामना करने के लिए। तू खाएगा कि मैं खाऊंगा? आजा, ग्राउंड है ये रुमाल जो पट्टा है, आजा लेके दिखा दे, जाके दिखा दे, ग्राउंड से भग के दिखा दे। मारा जाएगा और मारा गया था, अब भी मारे जाओगे तुम, बच नहीं पाओगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को। सोच लेना, ये दिमाग से निकाल देना। कभी तो सुनवाई करेगा। हम भी आ रहे हैं, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान से हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सुने, कोई इस फाइल को चेक करे, बुलाए इनको, बुलाए। इनकी 100 साल उम्र हो, ये मर नहीं जाए, ये मर जाएंगे। इनके कारनामे कुछ भी नहीं है। ये मालेगांव कुछ नहीं है। जो होता है ना, जब ये सेना में भरी दोपहरी में खड़े कर के गर्दन काटते हैं, तुम्हारे को पता नहीं है, पता नहीं है। हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं पता है, ये मीडिया है। अब इसका टीआरपी के लिए अर्णव गोस्वामी बड़ा होगा। मैंने इंटरव्यू ले लिया, प्रज्ञा ठाकुर ने ये बोला, प्रज्ञा ठाकुर ने ये बोला। लेकिन हमें बोलो ना, जवानों के साथ जो ड्यूटियां करते हैं, जो भुक्तभोगी इनको पकड़ के रखते हैं, तो हमारी सुनो। तुम्हारा मीडिया नहीं। अर्णव गोस्वामी के तो 3 बार धक्के खा लिए मैंने। अरे घुस जाते हैं, गाड़ी लेके भग जाता है अर्णव गोस्वामी। तो फिर वो जनरल ब्रिगेडियर आते हैं, कोई किधर से कोई किधर से। बोला ये तो पोल खोल ले आ गया, अब सच्चाई बताएगा। हिंदुस्तान में सच्चाई बताओ, उसकी सुनो मत सुनो ना। इनकी तो सुनने वाले बहुत है, कहीं से भी वकील बन जाएंगे कोई भी। इनके तो सारे संस्थाएं खड़ी हो जाती है, सबका नेटवर्क है। ये कम नहीं है, कम नहीं है। जिसको फंसाते हैं, फंसने का ये करते हैं ना, तो दोनों पार्टियां बराबर होती हैं। लेकिन हमारा कुछ नहीं होता है, हमारा देश होता है, हमारा नहीं होता है। ना हमारे लिए न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका है, कुछ नहीं हमारे लिए। हमारे को तो गर्दन काट दो, बकरे हैं हम, बकरे, भेड़ू हैं हम। लेते हैं टक्कर, तोड़ देते हैं सींग सामने वाले का। लेकिन इनका काबू नहीं चलता ना। दुश्मनों का तो तोड़ लेते हैं, लेकिन हमारे वालों का कैसे? इनकी कलम में पावर है, इनमें ताकत है। इनकी ताकत को कोई हिला नहीं सकता है। ये घमंड है इनको, इन हरामजादों को, इनको, इन अफसरों को। ये हिंदुस्तान की अफसर लॉबी, ये संस्थाएं, इनके अंदर, सब संस्थाओं के अंदर घुसे हुए हैं। हिंदुस्तान को कंठ तक डबो दिया है। कंठ तक नहीं, मैं बोलता हूँ नाक तक आ गया है। हम तो पूरा ये केवल ये सर खड़ा है अभी बाहर। तो ये क्या हमारे को एक अर्णव गोस्वामी बताएगा? क्या ये पत्रकार ये इंटरव्यू लेंगे? ये इंटरव्यू लेते ही नहीं है। ये बोलते हैं फोन से बात कराओ, गेट में खड़ा है जवान तो फोन से बात कराओ। फोन से बात करते हैं, 2 बात 4 बात 6 बात बताते ही हैं, तभी ये भग लेते हैं। ये मैटर तो अगर बता दिया तो कौन प्रधानमंत्री था वो गया, राष्ट्रपति था कौन, रक्षा मंत्री था कौन। फिर ये आते हैं इनके पास, ये पूछते हैं, ये नोएडा पूछता है। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, हकीकत नहीं है तो बुला ले, अर्णव गोस्वामी बुला ले, सुधीर चौधरी बुला ले, रजत शर्मा बुला ले, अंजना ओम कश्यप बुला रहा था। ये आज तक वाले इसमें सब है, वो फेमस है। उनको मैं बोला था बेटा तू ले ले इंटरव्यू, तुम ले ले, और किसी एक से मिला दो। किसी से इनके दर पे ठोकरे खाई हैं, इनके गेटों के अंदर जाते हैं। ये साइन नहीं करने देते रजिस्ट्रों में, हाजिरी नहीं लगाने देते। कोई सैनिक आया था, बाद में ये झूठला देंगे मेरे पास तो आया ही नहीं, तो मर गया, वो मेरे पास नहीं आया था, वो आत्महत्या कर ली, मेरे पास नहीं आया था। नोएडा में कभी मैंने देखा ही नहीं इसको, मेरे से बात भी नहीं हुई। मना कर देना, तुम्हारी गार्ड भी मना कर देना और रजिस्ट्री भी मना कर देना। तब मैंने छीन के रजिस्टर साइन किया। जहाँ जाते हैं हाजिरी, हम भी रिसेप्शन पे देखते हैं ड्यूटियाँ की हुई हैं। भाई आया है तो हाजिरी तो दर्ज होगा कि हाँ ये बंदा आया था। कल कोई बात हो जाएगी तो तुम तो फिर भी तब भी फंसोगे, नहीं तो तुम उसको नकार के आज़ाद हो जाओगे। तुम्हारी चालबाजियाँ है ना, तुम्हारी नकल एजेंसियाँ है ना, तुम्हारे को इंटरव्यू लेने के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारे पास मीडिया है ही नहीं। हिंदुस्तान के पास, चौथा स्तंभ के पास मीडिया नहीं है। ये मेरे को बोला गया है। दीपावली के त्यौहार पे जाता हूँ मैं कि भाई मेरा इंटरव्यू ले लो, नरेंद्र मोदी देश के लिए लड़ रहा है, जवानों के लिए, जवानों में दीपावली मना रहा है। अरब की मार पे बोलता हूँ नरेंद्र मोदी जाना ही नहीं है, बॉर्डर पे जाना ही नहीं है। अगर आप फिर सच्चे नहीं हो, आप अगर हमारी सैनिकों की बात नहीं सुनोगे तो, नहीं तो मीडिया को बोल दो इनकी भी सुन लो। केवल सुनाई तो कर लो, फैसला तो देते रहना। तुम सुनवाई, तुम डॉक्यूमेंट्स ले, तुम नाम लेते ही बिदकते हो। आगे क्या बोल रहे हैं? बहुत बहुत
ये कोई नशा करके आए हैं क्या? पागल है क्या? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? हम नहीं है, वो नहीं समझते हमारे को। समझो, देश को समझना पड़ेगा और फिर हम भी इनके साथ साथ बताएंगे। जो अब ये आ गए, सारे फैसले होते जा रहे हैं। जो पुराने हैं मेरे को सारा पता है, हिंदुस्तान में किसने कराया, कौन करवाता है। हम ही पूछते हैं, मगोरे मत करो, बोलो करेंगे। बोले तुम्हारे वाले तो बिक्री है, तुम सेन जवान हो, कुछ नहीं कर सकते। इस देश के अंदर जवान कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम करोगे तो तुम मारे जाओगे, हमारे बीच में आओगे तो तुम मारे जाओगे। आगाह करने के लिए, चारपाई पे आगाह करने के लिए मैं क्या बताऊं। मैं फाइल उठा लो, फाइल उठा लो। ये क्या करते हैं सैनिकों के साथ में? फाइल उठाओ। ये कांग्रेस आती है, अब बोलते हैं कि हम इंडिया गठबंधन बना लिया। तुम इस देश को बंधन में डाल दोगे, बात बंद कर दोगे इस देश को। किया है तुमने, पहले भी किया है, और अब फिर करने की कगार पे खड़े हो गए और फिर बोल रहे हो कि हम सबको जो आएंगे उनको ठोक देंगे, जैसे पहले तुमने ठोका है। ये नहीं चलेगा इस देश में, नहीं। नो।